ओबीसी वर्ग के 27% आरक्षण दिए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान समाजवादी पार्टी ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव ने कहा कि सरकार के वकील कोर्ट में ओबीसी वर्ग का पक्ष ठीक से नहीं रख रहे हैं और मामले को टालने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का यह रवैया उसकी मंशा पर सवाल खड़े करता है। समाजवादी पार्टी ने ओबीसी वर्ग से अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए सड़कों पर उतरने की अपील की है। मैंने परसों भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़े वर्ग को कभी हक और अधिकार नहीं दिलाएगी। वो सिर्फ इनके नाम पे ठेकेदार बिठा देगी। पहले उमा जी के नाम पे सरकार को लेके आए, बाद में इन्होंने बाबूलाल गौर जी को पिछड़े वर्ग के बिठाया, उसके बाद इन्होंने शिवराज जी को बिठाया जो उनके द्वारा लगभग 18 साल सरकार चलवाई। इसके बाद में आप देखेंगे तो मोहन जी को बिठा दिया पिछड़ों का सभी का ठेकेदार बना के, और कहा कि हम आरक्षण को डंके की चोट पे देंगे। अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था, डे टू डे सुनवाई होनी थी 22 तारीख से, लेकिन उन्होंने बहाना लिया गया कि अभी 15,000 पेज हैं, इनको पढ़ने में समय लगेगा। उसके नाम पे इन्होंने क्या किया कि जो समय लिया इन्होंने, उस समय के बाद में आज 8 तारीख, कल की 8 तारीख लगाई। आज 8 तारीख में जब सुनवाई हुई उसकी, तो कह दिया कि इस केस को जबलपुर में ट्रांसफ़र किया जाए या यहाँ सुना जाए। और इन्होंने एक नई कमेटी भी बनाई है सरकार की तरफ से, जो वकील समाजवादी पार्टी ने दिया या ओबीसी महासभा ने किया, उन वकीलों को भी ये चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कभी भी पीड़ित की तैसी नहीं रही है। ना वो पिछड़े वर्ग की तैसी है, ना दलितों की तैसी है, ना ही हमारे आदिवासियों की तैसी है, ना ही अल्पसंख्यक भाइयों की तैसी है। तो ये सिर्फ पार्टी जनता को गुमराह करना चाहती है। समाजवादी पार्टी की मांग है कि जागिए पिछड़े, क्योंकि आपके नाम पे किसी को ठेकेदारी दे दी जाती है, लेकिन आपको हक कभी नहीं दिया जाएगा। आपको हक केवल समाजवादी पार्टी में मिलेगा। और समाजवादी पार्टी की कमान मानी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के पास है, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को यूपी में धूल चटाई है। अब मध्य प्रदेश में 28 में हमारी सरकार आएगी, तो उस समय पे आपको केवल 27 नहीं, आपकी आबादी 52% है या 60%, जो सरकारी डेटा निकल के आएगा, जो आंकड़े आएंगे, उसके हिसाब से आपको हक और अधिकार आरक्षण दिलाया जाएगा और सभी को दिलाया जाएगा। 8 तारीख से कितनी उम्मीद थी आज से आप लोग को? पूरी उम्मीद थी, क्योंकि 23 को इन्होंने सुनवाई करने के बाद कहा था कि हम स्टडी करके आपकी 8 तारीख के बाद में कंटिन्यू सुनवाई करके आपका हल निकाल देंगे। और सरकार ने कहा था, यहाँ के मुख्यमंत्री ने कहा था, और महाधिवक्ता जो उस दिन आए थे मीटिंग में बैठे थे, उन्होंने भी कहा था कि नहीं, हम आरक्षण देना चाहते हैं, आरक्षण के पक्ष में। लेकिन ये बेईमान सरकार है, मैं फिर कहना चाहता हूँ, इसके लिए बड़ा आंदोलन होगा मध्य प्रदेश में। और मैं आह्वान करता हूं सभी ओबीसी भाइयों के लोगों से, सभी पिछड़ों से, सभी दलित से, सभी आदिवासियों से, सभी अल्पसंख्यकों से कि आप आइए मैदान में। और सरकार अगर राजी से नहीं देगी तो आंदोलन की जरूरत से अगर देगी तो आंदोलन हम लोग करेंगे, चाहे मध्य प्रदेश की विधानसभा घेरनी पड़े, चाहे सीएम हाउस का घेराव करना पड़े।